हम सबको पुराने गढ़वाली लोकगीत सुनने में बहुत मजा आता है। जब कभी शादी में ये गाने बजते हैं तो हम झूम उठते हैं और ऐसा अक्सर होता है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि गाना किस बारे में। गाने के हमें बोल भले समझ में आते हैं, लेकिन उसका कंटेक्स्ट समझ में नहीं आता। कंटेक्स्ट मतलब कि ये किस बारे में बात हो रही है। ऐसा एक गाना है, चंद्र छोरी आजाद चंद्र है आजादी का बानैया, चंद्र छोरी पैरों की मशीना। ये गाना हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था इसमें पैरों की मशीन के बारे में क्या कहा गया है। क्या ये कह रहे हैं कि जो मशीन पैरों से चलती है उसकी बात हो रही है? लेकिन फिर एक इंटरव्यू मेरे सामने आया, वो है अनिल विष्ट जी का। अनिल विष्ट जिन्होंने इन लोकगीतों को सबसे पहले गाया था। एक्चुअली लोकगीत बहुत पुराने हैं, लेकिन कैसेट के रूप में अनिल विष्ट जी ने गाया था कि ऐजा है भानुमती पावा बाजार और आजाद चंद्र है, ये वाले गाने उन्होंने गाए थे। और जब उनका इंटरव्यू मैंने देखा तब उन्होंने बताया कि भाई ये गाना कुछ और ही है। अनिल विष्ट जी ने बताया अपने इंटरव्यू में कि चंद्रा असल में एक गांधी जी की शिष्या हुआ करती थी, गढ़वाल क्षेत्र से थी और गढ़वाल में गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार किया करती थी। और कहते हैं वो गांव गांव घूम घूम करके गांधी जी के विचारों को और आज़ादी के बारे में, अपने विचारों को लोगों के बारे में डिस्कस किया करती थी। और कहते ना कि एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, कहते दिन भर चलती जाती थी और कभी थकती नहीं थी। तो उसके लिए कहा गया कि पैरों की मशीन, यानी उसके पैर एक मशीन की तरह चलते हैं। तो वो थी पैरों की मशीन। ये किसी सिलाई मशीन के बारे में नहीं की गई है बात। और जब कहते थे कि चंद्र छोरी आजाद चंद्र है आज़ादी का बानैया, तो वो कहते थे कि आज़ादी के लिए आ जाओ, यानी कि लोगों को हमारे बारे में बताना है, लोगों को आज़ादी के बारे में बताना है। तो वो जगह जगह जाती थी। कहते हैं कि लोग उसके विचारों से इतने ज़्यादा प्रभावित और इतने मंत्रमुग्ध होते थे कि उसको अपने यहाँ बुलाने के लिए लालायित रहते थे, और इसीलिए उसके लिए गीत रचा गया है। और वही एक लाइन लास्ट में आती है कि छोड़ता है गढ़वाल ऐजा कुमाऊं, तो वो उसी बारे में कहा गया है कि गढ़वाल क्षेत्र का उसने भ्रमण कर लिया था, तो कुमाऊं क्षेत्र में भी कहा गया कि तुम हमारे यहाँ पे भी आओ और इन गीतों का प्रचार प्रसार करो, गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार करो और आज़ादी के बारे में जो भी विचार हैं लोगों को बताओ। इस हिसाब से देखा जाए तो ये गाना कम से कम 100 से 150 साल पुराना है। सो फैसिनेटिंग।